तो दोस्तों, जैसा कि पिछले दशकों से भारत के द्वारा अपने देश के अंदर एक डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एक जेट इंजन और साथ में एक प्रॉपर फाइटर जेट को बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, जिसमें से हमने कई बार इन कोशिशों में आप सभी लोग कह सकते हैं कि मात भी खाई और कई बार भारत को इन सब कोशिशों में काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलताएँ भी हाथ में लगी है, जिसके चलते आप सब लोगों को देखने को मिलेगा कि आज के देश में अब भारत प्रॉपर एक जेट इंजन और साथ में एक जो फाइटर जेट्स होते हैं तो इनके ऊपर काम करने के लिए रेडी है। और इस दशक की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ भारत के लिए सामने निकल करके कुछ ही दिनों पहले आई थी, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब इसी प्रोजेक्ट को लेकर के एक और बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को लेकर के जो चीज़ें हैं वे यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ सामने निकल करके आई थी कि डीआरडीओ के द्वारा फाइनली इस बात को लेकर के अप्रूवल दे दी गई है कि अब हम अपने तेजस MK1A फाइटर जेट के ऊपर हमारे जो कावेरी इंजन्स हैं तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे और भविष्य में यहाँ पर हमारे जो तेजस फाइटर जेट हैं तो ये यहाँ पर टेस्टिंग के लिए जो हमारे खुद के कावेरी इंजन्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस इंटीग्रेशन के दौरान ये जो पूरे ट्रायल्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं तो भविष्य में आप सब लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा जो कावेरी इंजन है ये ऑलमोस्ट 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ में हमारे जो खुद के इंडिजीनियस फाइटर जेट्स हैं इनको पावर कर रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर इनिशियली ये प्लान था कि हमारा जो कावेरी प्रोग्राम है तो इसके चलते हम एक 90 से लेकर के 95 किलो न्यूटन के जेट इंजन को तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल शुरुआत में तेजस MK1 फाइटर जेट के ऊपर किया जाएगा और बाद में इसी फाइटर जेट के अलग अलग वेरिएंट्स के ऊपर इस इंजन के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और भारत के आने वाले जो नए फाइटर जेट होंगे तो इसी इंजन के बेस पर हम उनके लिए इन जेट इंजन्स को तैयार करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये इतनी थ्रस्ट को ना तो जनरेट कर पाया और कहीं ना कहीं इस इंजन के अंदर और भी काफ़ी सारे इश्यूज सामने आने लगे, जिसमें सबसे पहले ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता था। इसी के साथ में इसका जो कोर सेक्शन है या फिर आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो मेल्ट होने लगता था। और इसके बाद में यहाँ पर इस इंजन के अंदर हीट को लेकर के जो समस्याएं थी वे भी सामने आने लगी थी। और इसके बाद में हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा कर के इसकी जो थ्रस्ट है वो भी कम ज़्यादा होने लगती थी, जिसके कारण ये इंजन कभी भी हमारे जो तेजस फाइटर जेट है उनके अंदर नहीं लग पाया। लेकिन दोस्तों, आज की तारीख में भारत ने जेट इंजन्स को लेकर के काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस हासिल कर लिया है, जिसमें हम काफ़ी सारे जो कंपोजिट मटेरियल्स है, हार्ड डिस्क है और इसके अलावा जेट इंजन के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजीज़ है इनका इस्तेमाल होता है तो इनको अपने देश के अंदर तैयार कर चुके हैं। और इसी के चलते हम अपने ड्राई कावेरी इंजन को भी यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि लगभग ऑलमोस्ट आप सभी लोग कह सकते हैं कि 50 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करने में कैपेबल होगा। और 2024 तक इस इंजन को सर्टिफाई कर दिया जाएगा और अभी के लिए ये अपनी टेस्टिंग के लिए रशिया के अंदर गया हुआ था। इसके बाद में हमारा जो फुल फ्लेज्ड कावेरी इंजन होगा जो कि हाई थ्रस्ट के साथ में आएगा, तो बताया जा रहा है कि 2026 तक ही इसको सर्टिफाई कर लिया जाएगा। और इसके बाद में 2027 से लेकर के 2028 तक ही इसका जो इंटीग्रेशन है तेजस MK1A फाइटर जेट के ऊपर या फिर इसके जो अलग वेरिएंट्स हैं उनके ऊपर पॉसिबल हो पाएगा। और तभी आप सभी लोग इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे खुद के इंडिजीनियस फाइटर जेट के ऊपर देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि फाइनली हमारा जो खुद का कावेरी इंजन है उसमें जान फूंकने की अब कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब ये जो प्रोग्राम था ये ऑलमोस्ट डेड हो चुका था और इसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया गया था। लेकिन अब इसको दोबारा से रिवाइव करके अगर भारत इसको सफलतापूर्वक दोबारा से बना लेता है तो ये डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर भारत के लिए एक और काफ़ी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होगी, जिसको यहाँ पर हम अपने गोल्डन एरा के अंदर अचीव करेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।